आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्मात। चरण शरण हैं आपके, तारण तरण जहाज, भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, देवादिदेव खजराट श्री अजित नाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की। हाथी पवन के साथ, पवनजय जो हनुमान के पिता हैं, वो अंजना को ढूंढने के लिए जब भयानक महावन में प्रवेश किया, उस वक्त पवनंजय का ये इस बात का संकल्प था कि मानव से युक्त पृथ्वी जहाँ तक है, पृथ्वी के उस छोर तक जाकर के मैं अंजना की खोज करूँगा। जब पवनंजय ने अपना पूरा पुरुषार्थ कर लिया, उसके बाद पवनंजय ने अपने हाथी को अपने स्वामित्व से स्वतंत्र कर दिया। हाथी से पवनंजय ने कहा कि अब तुम्हें किसी भी प्रकार से मेरे नीचे रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम स्वतंत्र हो, तुम जहाँ जाना चाहते हो जाओ, जैसा रहना है वैसा रहो, जहाँ तुम्हें भोजन करना है वहाँ भोजन करो। उस भयानक वन में पवनंजय ने हाथी को स्वतंत्र किया, लेकिन हाथी स्वतंत्र हुआ नहीं। हाथी को बस पवनंजय की उस वक्त जैसे प्रहसित को पवनंजय की चिंता रहती थी, ठीक ऐसे ही पवनंजय की चिंता करने के लिए हाथी उस पवन कुमार के सामने ही आकर के बैठ गया। लोग यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, लेकिन हाथी इतना स्वामी भक्त निकला कि पवनंजय जहाँ बैठा था उसके ठीक सामने जाकर के वो विशालकाय हाथी बैठ गया। कोई भी जानवर आता, सर्वप्रथम तो उस विशाल अंबर गोचर हाथी की आकृति देखकर के ही डर जाता। कोई खूंखार होते तो फिर उस हाथी की दहाड़ से पवनंजय का जीवन सुरक्षित बना रहा। पवनंजय क्या थे कि इतने उदास हो गए कि उनकी उदासी 3 लोक में व्याप्त हो गई। अंत में भी, रात्रि के अंतिम पहर में भी, जब पवनंजय की हल्की झपकी लग भी जाती, उस वक्त भी उनका हाथी उनका कभी साथ नहीं छोड़ता। बंधु, एक पहले भी आप लोगों ने शायद कोई एक मूवी देखी होगी, है ना? उसमें एक शब्द बहुत अच्छे थे जिसमें वो कहते हैं, जब जानवर कोई इंसान को मारे, वह सी उसे कहते हैं लोग सब सारे। एक जानवर की जान आज इंसान ने ले ली है, चुप क्यों है संसार। कितनी जबरदस्त है इन 2 पंक्तियों में वेदना कि जब जानवर कोई इंसान को मारे, वहशी उसे कहते हैं लोग सब सारे। एक जानवर की जान इंसान ने आज ले ली है, क्यों चुप है संसार। वो हाथी पवनंजय का कितना सहयोग कर रहा है, लेकिन आज का मनुष्य क्या इस प्रकृति में दूसरे जो जीवधारी प्राणी मिल रहे हैं उनका कोई सहयोग कर रहा है? आपसे ही पूछना चाहते हैं, क्या आप प्रकृति के पुत्र होकर के मनुष्य पर्याय मिली है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि दुनिया में प्रकृति में जितनी भी जानदार चीजें हैं वो सब इंसान के लिए बनाई गई हैं? अगर ऐसा है तो फिर आपके धार्मिक ग्रंथों में हो सकता है इस तरीके की कोई बात लिखी भी हो, लेकिन हर प्राणी मात्र को अपना जीवन जीने का अधिकार है।
लेकिन बेल्ट चाहिए तो जानवर का, पर्स चाहिए तो जानवर का, शूज चाहिए जानवर का, कितनी सारी चीज़ें हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मैगी में जानवर के कितने कंटेंट, दवाइयों में जानवर के कंटेंट, रेड मार्क वाली दवाइयाँ जितनी भी होती हैं वे सारी की सारी दवाइयों में जानवरों का कंटेंट मिलाया जाता है। चुप क्यों है संसार, पूछना चाहते हैं। 70% से ज़्यादा आबादी मांसाहारी हो गई और उस मांसाहारी आबादी में ये हनुमान के उस पवित्रतम चरित्र को, जो उनका जयकारा लगाते हैं, घरों में फोटो लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये बात क्यों समझ में नहीं आती कि जिस तरीके से उस हाथी ने पवनंजय की रक्षा करी थी उस तरीके से हमको भी उस हाथी की रक्षा करनी है। संगी पंचेंद्रिय जो भी जीव होते हैं उनके इंसान के साथ रहते रहते इंसान जैसी भावनाओं के साथ पूरे भावनात्मक संबंध बन जाते हैं। जब आपके घर के अंदर कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आपके घर के अंदर बंधी हुई जो गाय है उसकी आंख से भी आंसू आता है, वो भी भोजन नहीं करती। बंधुओं, कितना आत्मीयता रहती है इस चीज में। लेकिन आत्मीयता की परिभाषा सिर्फ कुत्ते लिखेंगे, चाटने का काम सिर्फ हाथी का, गाय का है, इंसान का कुछ नहीं बनता। कभी सोचो, शांति से बैठ करके सोचो कि माथे में चंदन लगा करके पूज पात के 2 पात चिपका लिए, त्रिपुटी पंडित बन गए। उसके बाद जब हम विभिन्न प्रकार के जानवरों की हिंसा करते हैं, उनका भक्षण करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, उस वक्त प्रकृति और प्रभु श्री हनुमान राम क्या बोलते होंगे कि ये मेरे वंशज होकर के किस तरीके का काम करते हैं। ना रामचंद्र जी ना हनुमान जी कभी ना किसी ने मांस भक्षण किया, ना किसी ने कभी मद्यपान किया, ना कभी किसी ने शहद का सेवन किया। और आज उनके द्वारा उस परंपरा को परिवर्तित करने वाले हम आप जैसे लोग कैसी कैसी भावनाओं में बह करके क्या क्या खाने पीने लगे। पवनंजय जब सामने हाथी बैठा हुआ था, उस बैठे हुए हाथी से पवनंजय ने कई बार कहा कि अब तुम यहाँ से स्वतंत्र, तुम चले जाओ। हाथी ने पवनंजय का साथ नहीं छोड़ा। ये तो हाथी की पवनंजय के प्रति ईमानदारी थी। इधर ये देखना है कि जब महाराज प्रहलाद और केतुमती जिनसे छूट करके पवनंजय का जो माता पिता हैं वो उनसे छूटे, तब उनका क्या हाल हुआ। महाराज प्रहलाद अंदर गले में भोजन जाना मुश्किल हो गया। केतुमती के मस्तिष्क में रह रह करके मूर्छा आती थी। उस घर में भी इतना हाहाकार मचा था कि मैंने बिना सोचे समझे किसी शीलवान चरित्रवती स्त्री के ऊपर दोष लगा करके उसको इस स्थिति में बाहर फेंका। आज केतुमती को अपने उस कृत्य पर अत्यधिक अफसोस था कि मेरी बहू से मेरा पुत्र इतना प्रेम करता है, मैं उसको भांप भी ना पाई और जान भी ना पाई। उन घर में भी बड़ा विप्लव था। महाराज प्रहलाद ने विद्याधर की नगरियों में रहने वाले जितने भी राजा थे उन सारे के सारे राजाओं के पास अपने दूत भेज करके संदेश भेजा कि पवनंजय अंबर गोचर के साथ अंजना को ढूंढने के लिए निकले हैं। कहीं किसी को अंजना के बारे में कुछ देखा हो, पता हो तो वहां पर आकर के मुझे बताने का प्रयास करें। और जितने भी विद्याधर हैं ये सारे के सारे विद्याधर अपनी विद्याओं के माध्यम से, शक्तियों के माध्यम से वहां पर जाकर के पवनंजय को भी ढूंढने का प्रयास करें कि पवनंजय आखिर है कहाँ। क्योंकि माता पिता का जब बच्चा गायब होता है तब उसकी पीड़ा सिर्फ माता पिता ही जानते हैं। बंधु, अपने को लगता है जब अपन तेज बाइक चलाते हैं, 16-17 साल का लड़का रेसर बाइक चलाता है तो लड़का बोलता है अरे क्या फर्क पड़ता है, हम जिंदा रहे नहीं रहे सब बराबर है। लेकिन उस माँ से पूछना पड़ता है जिस माँ ने इस सृष्टि पर तुमको लाने से पहले कितने वर्षों तक भगवान से प्रार्थना करी, फिर उधर का पोषण किया, फिर तुमको लालन पालन किया, संभाला, सब कुछ किया। और जरा सी बात में हम सुसाइड करने का सोच लेते हैं, जरा सी बात में हम आत्महत्या करने का, ऑल आउट खा पीने का या फिर ड्रग्स लेने का, शराब पीने का सोच लेते हैं। उस वक्त सोचना पड़ता है इस बात को। अगर आप थोड़े भी बुद्धिमान हैं तो बात तो सोचनी पड़ती है कि ये सब चीज़ों का भक्षण करने के बाद जो मेरे शरीर की स्थिति होगी इसका सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ेगा। आप दुनिया में अकेले आए थे ये बात ठीक है, लेकिन अभी भी आप दुनिया में अकेले हैं ये बात ठीक नहीं है। आप दुनिया में अकेले आए थे, मानते हैं इस बात को। आप बचपन में शैशवकाल में भी अगर शांत हो गए होते तो भी बहुत सारे लोगों को संकलेश होता, लेकिन
आज आप सोचिए कि अगर आप नहीं रहेंगे तो कितने लोगों को फर्क पड़ेगा। आपकी पत्नी, आपका पुत्र, आपके पिता, आपकी माँ, आपके परिवार के लोग, आपका व्यवसाय, आपसे जुड़े गुरु, आपका आपसे जुड़ा हुआ धर्म, कितने सारे लोगों को आपके नहीं रहने पर फर्क पड़ता है। एक व्यक्ति जब बिगड़ता है, अपनी संस्कृति से स्खलित होता है, सिर्फ वो बस स्खलित नहीं होता, उसके आधार पर रहने वाले जितने लोग हैं उन सब के मनोभावों में उत्थान और पतन की बार बार ऐसे लहरें चलती रहती हैं। बंधु, हम खराब करते हैं, इससे हमारे परिवार वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा आप सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब कोई जैन व्यक्ति किसी बाहर किसी ठेले में जाकर के गंदी चीजें खाता है, वो सोचता है हमारा पैसा, हमारा मुंह हम खाएं, तुम टोकने वाले कौन। लेकिन बहुत फर्क पड़ता है। इस बात से फर्क पड़ता है जब आप किसी बिरयानी सेंटर में, चिकन सेंटर में खड़े होकर के कोई जैन समाज का, कोई हिंदू समाज का, कोई वैष्णव, कोई शुद्ध वैष्णव, कोई पंडितधारी जब इस तरीके के भक्षण करता है, उसके अंदर अपनी बाहुबल की ताकत होती है, धनबल की ताकत होती है, लेकिन उसके इस तरीके के कृत्य करने से उसकी संस्कृति का, माँ भारती का कितना अपमान होता है, ये बात कभी आपके चिंतन का विषय भी नहीं बनी होगी। लेकिन बनाना चाहिए, बहुत जरूरी। हर चीज, हर काम करने से पहले सोचना पड़ता है इस बात के लिए कि इससे किस किस को फर्क पड़ेगा। आपके गुरु को, आपके प्रभु को, आपकी संस्कृति को, आपके धर्म को, आपके परिवार में माता पिता, भाई बहन, पुत्र को किस किस को फर्क पड़ेगा, एक बार सोचना पड़ता है, उसके बाद कोई काम किए जाते हैं। महाराज प्रहलाद ने पूरे विद्याधर की नगरियों में दूध भेज करके पवनंजय को ढूंढने के लिए संकेत और आदेश दे दिया। जितने विद्याधर थे, सारे के सारे विद्याधर मिल करके पवनंजय की खोज करने लगे। जब यह बात हनरूह द्वीप पर महाराज प्रहलाद का संदेश प्रतिशूर के पास पहुंचा, प्रतिशूर ने सुना कि महाराज प्रहलाद के जो पुत्र पवनंजय हैं, जो हमारी बहन, हमारी भांजी अंजनी के पति हैं, वो अंजनी को खोजने के लिए बियाबान जंगलों में निकल गए हैं। और वो ये बार बार कह रहा है कि मानव निर्मित ये जो पृथ्वी है, इसके अंतिम छोर तक जाकर के मैं अपनी अंजना की खोज करूंगा। एक राग, एक लगाव किस तरीके से पुरुषार्थ कराता है। समान गृहस्थ का आप देखिएगा, किसी को अपनी अंजना से मोह है, आपको भी किसी न किसी चीज से जरूर मोह होगा। कोई ना कोई आपके लिए भी उस अंजना के जैसे कीमती होगी जिसके लिए आप दिन भर दौड़ते होंगे। साधक होते हैं, वो मुक्ति रूपी अंजना के लिए दिन भर दौड़ लगाते हैं। गृहस्थ हैं, वो धन रूपी अंजना के लिए दिन भर दौड़ लगाते हैं। वो पवनंजय था जो हकीकत में अपनी प्रेषी अंजना के लिए दौड़ लगा रहा था। पूरे के पूरे विद्याधरों की नगरियों में जब यह बात फैली, प्रतिसूर्य को पता चला कि यहाँ पर अभी भी पवनंजय जो है अंजना की खोज में निकले हैं। यह बात प्रतिसूर्य के माध्यम से अंजना को पता चली। जब अंजना को पता चली कि पवनंजय अपने राजमहल छोड़ करके भयानक अटवी में प्रहसित को छोड़ करके भी गायब हो गए हैं, अंजना ने एक बार फिर वो हाहाकार, वो रुदन मचाया कि पहले भी मैं अपने पति के हाथ से छोड़ी गई और अब पति मुझे ढूंढते ढूंढते पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। बार बार अंजना बसंतमाला से कहती है कि मैं तो अपने इस हनुमान के पुण्य से बच गई, लेकिन पवनंजय को महाजंगलों में बचाने के लिए कौन सा पुण्य काम कर रहा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको किसी व्याघ्र ने खा लिया हो, कहीं वो उनकी हालत मेरे जैसी हो गई हो, कहीं वो किसी गुफा में गिर गए हो, किसी सर्प के दंश से उनकी मृत्यु हो गई हो। जिस तरीके के कितने अशुभ चिंतन अंजना ने पवनंजय के लिए किए। जब बार बार वो अशुभ 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 चिंतन कर रही थी। मानव की प्रकृति है बंधु, जब कोई चीज हाथ में नहीं मिलती, हम कभी भी ऐसा सोच नहीं पाते कि चलो आज नहीं है कल मिल जाएगी। हम हमेशा सोचते हैं अगर गायब हो गई तो, नहीं मिली तो, क्या हो गया तो। हाउ एंड बाय हमको हमेशा निगेटिव लगाने की हमारे परिवार में संस्कार मिले हुए हैं, हम उसी तरीके का हाउ एंड बाय लगाते हैं। आपके घर में भी देखिएगा, कभी भी किसी चीज में 2-4 घंटे भी लेट होते हैं। मान लीजिए 9 बजे आपके पति को घर के अंदर आना था, रात के 12:30 बज गए, आप बार बार यही सोचते हैं एक्सीडेंट हो गया तो, गिर तो नहीं गए, ब्रेन हेमरेज तो नहीं हो गया, हार्ट अटैक तो नहीं आ गया। हजारों विकल्प नकारात्मक ही पैदा होते हैं, स्वभाव है, ऐसा आप करते हैं। और ये प्रभाव अंजना के मस्तिष्क में भी बना रहा। जब बार बार वो बसंतमाला से पवनंजय के लिए
उल्टा ही सोच रही थी, बसंतमाला ने हक पूर्वक अंजना को डांट दिया। बोले जितनी देर से देख रहे हैं, जब देखो तब बस पवनंजय के बारे में अशुभ 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 चिंतन करती हैं। शुद्ध चिंतन नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते कि हाँ जिनेंद्र भगवान के भक्त होने के कारण उनकी आयु अकाल में कवलित नहीं होगी। कुछ अच्छा भी तो सोचो, कुछ अच्छा भी तो अपने परिवार के बारे में बोलो। हमेशा निगेटिव 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 हो जाएगा, होगा नहीं होगा, क्या होगा, बर्बाद हो गए, ऐसा हो गया। अरे जब अजितनाथ भगवान का सहयोग है जीवन में तो फिर अशुभ हो ही नहीं सकता। ये बात का अपने दिमाग में विश्वास भी तो रखो। अंजना को बसंतमाला ने खूब समझाया। प्रतिसूर्य भी जब अंजना से कहता है कि बहन अब तुम चिंता मत करो, मैं स्वयं जा रहा हूं पवनंजय को ढूंढने के लिए, जब तक पवनंजय नहीं मिलेगा तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। और प्रतिसूर्य विद्याधर भी अंजनी को हनरूह द्वीप में सुरक्षित रख के और पवनंजय को ढूंढने के लिए पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया। सारे के सारे विद्याधर आकाश मार्ग में अपने विमानों से भयानक अटवियों को देख रहे थे। जब कभी भी जैसा आपने कोई सीन देखा हो, जब कोई ड्रोन कैमरा ऊपर जाता है, बियाबान अमेज़न के जंगल को दिखाता है, तब हमको देखने में वो जंगल कितना भयावह और भयानक दिखाई देता है। वाइल्ड लाइफ कभी आपने देखी हो तब उसमें कितने भयानक जानवर दिखाई देते हैं। ऐसे पूरे के पूरे जंगलों को सारे के सारे विद्याधरों ने पवनंजय के लिए छान मारा। पवनंजय कहीं दिखाई नहीं दिया। जब लोगों के विद्याधरों के मस्तिष्क में शंकाओं के ज्वार भांटे उठने लगे, तब प्रतिसूर्य जो ऊपर से विमानों से जा रहा था, उसको एक विशाल काय बड़ा सा हाथी घनघोर जंगल में दिखाई दिया। वो हाथी सामान्य होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उस हाथी को विद्याधरों ने पहले भी कई बार देखा था। पहले भी कई बार उस हाथी की चिंगार से गुंजायमान आकाश की ध्वनियों को वहां के रहने वाले लोगों ने देखा था, सुना था। उस हाथी को देख करके प्रतिसूर्य अन्य विद्याधरों को धीरे से बुला करके उस हाथी के पास आने के लिए उद्यत हुआ। लेकिन हाथी को जैसे ही विमान की आती हुई आवाजें सुनाई दी, वो अंबर गोचर क्षोभित हो गया। निरंकुश था, उसके ऊपर उसके स्वामी भी नहीं बैठे हुए थे, लेकिन स्वामी की स्वामी भक्ति के कारण वह अपने स्वामी के पास बैठा था। प्रतिसूर्य थोड़ा सा नीचे और उतरा और देख करके इस बात की बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये हमारे पवनंजय का हाथी है। ये जहां पर है निश्चित वहीं के आसपास कहीं ना कहीं पवनंजय को भी होना चाहिए। जब ऐसी धारणा प्रतिसूर्य की बनी, अन्य विद्याधर की भी बनी, महाराज प्रहलाद भी स्वयं, ये सब विद्याधर हैं। विद्याधर क्या है कि 16 वर्ष की उम्र आते होने पर इनको कुछ मंत्र दे करके कुछ विद्याएं सिद्ध करने के लिए उनका नियोग है, उनको विद्या सिद्ध करनी ही पड़ती है। और विद्या सिद्ध करते 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 वे धीरे 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 इतने बलशाली हो जाते हैं। आकाश में गमन करने की विद्या है, अपने शरीर को छोटा करने की विद्या है, किसी भी लघु प्रणव विद्या है। ऐसी 700-1200 महाविद्याओं से वे सारे के सारे प्रवीण हो जाते हैं बंधु। किसी के पास 8 विद्या न्यूनतम हो सकती है और अधिकतम की कोई संख्या निश्चित नहीं। सारे के सारे विद्याधर आकाश में घूम रहे हैं। और जब प्रतिसूर्य ने देखा, देख करके नीचे उतरा, अंबर गोचर उनकी आवाजें सुनकर के क्षुभित होकर के खड़ा हो गया। अपना सिर हिलाया तो उसके इस विशाल काय मस्तिष्क में हिलते हुए सिर और कान के बाल, और उसके बाद उसकी पूरी सूंड जो बार बार ऊपर जाती थी फिर नीचे आती थी, ऊपर जाती थी फिर नीचे आती थी, उसके उस भयानक क्रंदन से जितने विद्याधर थे सारे के सारे विद्याधर डर करके चुपचाप दूर चले गए। प्रतिसूर्य ने 1000 उपाय किए अंबर गोचर को शांत करने के, लेकिन प्रतिसूर्य उस हाथी को शांत नहीं कर पाया। वो हाथी बार बार पवनंजय के चारों ओर चक्कर लगाता। हाथी को लगता कि कोई भी विद्याधर ऊपर से आकर के मेरे पवनंजय का नाश न करे। उस स्वामी भक्ति से प्रेरित होकर के पूरी धरती में जब वो तेज तेज से अपने पैर पटक रहा था, तो जिस धरती पर पैर पटकता उस धरती पर नीचे जाकर के आधे आधे पैर धंसने बराबर गड्ढे होने लगे। गड्ढे होते 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 करते करते बार बार चक्कर लगाते 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 उसने पवनंजय के चारों ओर गड्ढों की एक बाड़ी बना दी। इतना भयंकर दृश्य था कि जब वह
पवन को बचाने के लिए अंबर गोचर धरती पर पैर मारता तो सिंह की दहाड़ के सदस्य पूरा का पूरा शांत जंगल का जो वातावरण था वो धम्म धम्म की आवाज से गुंजायमान हो जाता। विद्याधरों ने 1000 प्रयत्न किए लेकिन अंबर गोचर को कब्जे में ना ले सके। फिर अंत में अंबर गोचर को उन बहुत बड़ी बड़ी मदमस्त हस्तियों के माध्यम से केंद्रित करके दूसरी ओर उपयोग ले जाया गया और अंबर गोचर शांत होकर के हथनियों के साथ रमण करने लगा। विद्याधरों ने चालबाजी तो की लेकिन विद्याधरों की इस चालबाजी से ये बात भी निश्चित हो गई कि पुरुष जब तक स्त्री के चक्कर में नहीं पड़ता है तब तक दुनिया में कोई भी शक्ति उसको रोक नहीं सकती। आपके किसी भी तेज को, आपके किसी भी प्रभाव को, आपके यश को, आपके वीर को, आपकी शक्ति को, आपके वैभव को, आपके किसी भी उद्यम को जब भी कलंकित और दूषित करना पड़ता है, विद्याधरों ने वही उपाय किया। वह अंबर गोचर किसी के मानने से नहीं मान रहा था। वो 4 हस्तियां सामने उसके बराबर की विक्रियाधारी स्थापित की गई और वो अपने स्वामी को छोड़ करके हस्तियों के साथ रमण करने में लग गया। जब वो हस्तियां उस अंबर गोचर को दूर ले गई तब प्रतिसूर के साथ बहुत सारे विद्याधर एक साथ उतर करके पवनंजय के सामने खड़े हुए। लेकिन ये बात कहती है कि आपका वैभव, आपका शौर्य, आपका तेज, आपकी प्रशंसा, आपकी संपत्ति जब भी खंडित हुई है उसके पीछे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी स्त्री का हाथ रहा है। टीवी एड्स में या फिर आप जो दूसरी चीज़ें आपको ऐड दिखाए जाते हैं, रील्स दिखाई जाती हैं, उसमें आप देखिए कितने बड़े बड़े राजनेता होते हैं, उनके छोटे छोटे 500 रुपए के मोबाइल से किस तरीके का वीडियो वायरल होता है और उनका पूरा वैभव, पूरी शक्ति, पूरी सामर्थ्य, पूरी ताकत, पूरी पार्टी के वो लोगो, वो सब 1 मिनट मात्र में छिन करके बाहर हो जाते हैं। जहां कहीं भी नाश का कारण बनी है मनुष्य की तो वो स्त्री बनी है बंधु, चाहे वो तिर्यंचनी हो चाहे वो मनुष्यनी हो। लेकिन इस शब्दों में भी गौर करिएगा कि स्त्री शब्द के साथ संबोधित किया जा रहा है। माँ और बहन कभी किसी के पतन का कारण नहीं बनी। एक ही पर्याय में, एक ही आदमी में कई अनेकांतवाद को लेकर के जो विभिन्न धर्मों की धारणाएं हैं, वह स्त्री अपने पति के लिए स्त्री है और पुत्र के लिए माँ है, भाई के लिए बहन है। संबंधों का वह सौंदर्य ये बोलता है कि आप स्वयं देखेंगे कि कोई भी बहन, कोई भी माँ, कोई भी दादी, ये कभी किसी के पतन का कारण नहीं बनी, लेकिन पुरुष के पतन का कारण स्त्री बनी। उसकी शक्तियों को आप जो पुरुष वर्ग हैं वो इस बात को बहुत महसूस करता होगा करीब से। व्यवसाय के लिए बाहर निकलना है और पत्नी ने हाथ खींच लिया, मना कर दिया, तो ना चाहते हुए भी हमको कई बार रुकना पड़ता है। हमको कहीं और जाना है लेकिन उनने कह दिया तो हमको कहीं और जाना पड़ता है, करना पड़ता है। अपने कितने उत्थान की कितनी भी संभावनाओं को स्त्री के कहने पर हमको कई बार रोकना पड़ता है बंधु। अगर मान लीजिए जीवन में स्त्री का सौंदर्य ना आपने स्वीकार किया होता तो आज आपके वीर को, आपके यश को, आपकी वृद्धि को, आपके विजय को, आपके उस स्वामित्व को दुनिया में मजाल थी किसी की नजर लगती। बहुभाग द्रव्य का कमाया, जिंदगी के 25 साल में विवाह हुआ और आज 80 साल की उम्र में बैठे हुए लोग पैसा कमाते हैं और सीधे स्त्री के हाथ में दे देते हैं। उस एक स्त्री के पूर्ति करने के लिए आयु के 50 बसंत निकल गए, लेकिन आज भी किसी की आकांक्षाएं शांत नहीं होती बंधु। सीखने वाली बात है कि अगर आपने विवाह कर भी लिया है और आपके परिवार में आपकी स्त्रियां आपके साथ रह भी रही हैं, तो क्या महाराज अब हम स्त्री से हमेशा पतन को प्राप्त होते रहेंगे? किसने कहा? अपनी स्त्री को अपनी बहन बनाना पड़ेगा। एक उम्र के बाद स्त्री के हाथ में भी राखी बांधनी पड़ेगी, स्त्री भी आपके हाथ में राखी बांधेगी। वो कहेगी कि आज से मेरी सप्तम प्रतिमा के व्रत हो गए हैं, कल तक तुम मेरी पत्नी थी, आज मैं तुम्हें अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता हूं। जिस दिन बहन जैसी दृष्टि स्त्री के अंदर आ जाएगी, आप खुद देखिएगा, ये व्रतों की मर्यादाएं आदमी को इतना समृद्ध कर देती हैं कि समृद्ध व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रह करके भी आश्चर्यकारी कार्यों को करने में समर्थ हो जाता है। गृहस्थों में अपने आप में साधना की अभूतपूर्व कौशल है, अभूतपूर्व शक्तियां हैं उसकी बंधु, वो भी हमको देखनी है। वो पवनंजय का हाथी हथनी के कारण
कहीं पर जाकर के स्थापित हो गया और सारे के सारे जितने भी विद्याधर थे वे सारे विद्याधर नीचे आकर के स्थापित हो गए। सामने खड़े होकर के पवनंजय को जगाने का प्रयास किया। स्वयं पिता प्रहलाद ने पवनंजय को अपने गले से लिपटाया, लेकिन पवनंजय ने इशारे से कह दिया, मैं संकल्प कर चुका हूँ, अगर मुझे अंजना नहीं मिली तो ना मैं भोजन करूँगा और ना ही मैं किसी से बात करूँगा। माता पिता का वह करुण क्रंदन पहली बार विद्याधरों ने सामूहिक रूप से देखा, जब अपने पुत्र को बनाने के लिए माँ सबके बीच में फबक फबक कर रोई। उस केतुमती के उस रुदन को सिर्फ स्वसंवेदन से जाना जा सकता है बंधु। उनका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता कि एक माँ अपने एक सत्पुत्र को बचाने के लिए किस तरीके का महती पुरुषार्थ करती है। ये एक पुरुष कभी समझ नहीं सकता, ये पुत्र कभी समझ नहीं सकता। उस अंतर्वेदना को तो सिर्फ माँ समझ सकती है। माँ ने हजार पुरुषार्थ किए ये समझाने के लिए कि बेटा मुझसे गलती हो गई है, तू मुझे क्षमा कर, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन पवनंजय ने अपने उदास चेहरे के साथ माँ को देखते हुए अघोषित घोषणा कर दी, अंजना मेरे हाथ में ना आई तो मैं भी तुम्हारे हाथ में नहीं आऊंगा। ये संवाद, ये अंतर्भाव की बात अंदर तक केतुमती को और प्रहलाद को ऐसा क्षुभित कर गई कि नीतिकार कहते हैं उस क्षोभ को सहने की सामर्थ्य सामान्य मनुष्यों में तो है ही नहीं। असामान्य मनुष्य इस तरीके का क्षोभ सह सकते हैं। पवनंजय अपने देह यष्टि से बार बार घोषित कर रहे थे, जब तक मुझे अंजना नहीं मिलेगी मैं किसी से कोई वार्तालाप नहीं करूंगा। प्रतिसूर इस पूरे दृश्य को देख रहे थे और प्रहलाद जब रोते हुए विद्याधरों के सामने चिल्ला करके बोलते हैं कि कोई तो मेरी पवनंजय के लिए मेरी अंजना का ढूंढ करके पता बताओ। ये मुझसे बोलता नहीं है, ये भोजन नहीं करता है, ये बात नहीं करता है, इसको कोई तो समझाओ कि थोड़ा और धैर्य रखो, थोड़ा और पुरुषार्थ करो, देखो सब मिल जाएगा। प्रतिसूर्य कहता है दूसरे विद्याधरों से, इसको आप शांत नहीं कर सकते हैं, इसको मैं शांत कर सकता हूँ। प्रतिसूर्य नीचे उतर करके पवनंजय के सामने खड़े हुए। पवनंजय प्रतिसूर्य को देख करके सामने खड़ा था। दोनों की बहुत विशालकाय शरीर और भुजाओं में प्रतिसूर्य ने धीरे से पवनंजय के शरीर को, जो बिल्कुल मूर्तिवत खड़ा था, अपने गले से चिपका करके कान में धीरे से पवनंजय के कहा, अंजना मेरे महल में सुरक्षित है, अब तुम प्रसन्न हो जाओ। जब इस तरीके का दृश्य उस समय उपस्थित हुआ, इधर पीछे के विद्याधर तो ये देख रहे थे कि प्रतिसूर्य से पवनंजय से गला मिल रहा है, लेकिन यहां सामने कान में प्रतिसूर्य ने क्या कहा किसी को दिखाई नहीं दिया। लेकिन पीछे खड़े हुए विद्याधरों को जब पहली बार पुनः पवनंजय के चेहरे पर मुस्कुराहट दिखी और उस निस्तेज मूर्तिवत शरीर में जब पहली बार हलचल हुई और प्रतिसूर्य को सामने झटक करके पवनंजय खुद कहते हैं, अंजना तुम्हारे पास है, तब प्रतिसूर्य मुस्कुरा करके शांत भाव से कहते हैं, धैर्य रखो, अंजना ही नहीं तुम्हारा पुत्र भी मेरे पास है। जब ये शब्द पवनंजय ने सुने तब पवनंजय के अंदर में वो जो संतोष मिला, पवनंजय को इस बात की पुरुषार्थ की अपनी पूर्णाहुति दिखाई दी कि इस बात का धैर्य पवनंजय के अंदर आया कि अंजना ही नहीं मेरे पास एक पुत्र भी है, वो मेरा पुत्र है। अपने पुत्र का क्या सौंदर्य है इस देखने के लिए पूरे के पूरे पवनंजय के प्राण व्याकुल हो गए। प्रतिसूर्य से पवनंजय कहता है, अंजना कहाँ है, धैर्य रखो, इतने वर्षों तक धैर्य रखा है, सर्वप्रथम माता पिता को संतुष्ट करो, यहाँ विद्याधरों को एक बार आश्वस्त करो और फिर मेरे विमान में बैठ करके और मेरे साथ हनुरू द्वीप चलो, वहाँ पर चल करके मैं तुम्हारी अंजना और तुम्हारा वह पुत्र तुम्हारा दोनों के दर्शन कराता हूँ। फिर लेट होने की कोई बात नहीं थी। तुरंत ही मुस्कुरा करके पवनंजय ने सारे विद्याधरों का अभिवादन किया, अपने पिता प्रहलाद के पैर छुए, माँ केतुमती ने उसका मस्तक सूंघा और विमान में बैठ करके प्रतिसूर्य के साथ पवनंजय अंजना से मिलने के लिए हनरू द्वीप में जाने लगे। हनरू द्वीप क्या था कि इतना विशाल द्वीप था, इतनी सुंदर वापियाँ, इतना सुंदर वहाँ पे भगवान का शमोषण, जिन मंदिरों के ऊपर लहराती हुई स्वर्णमयी पताकाएं,
वहाँ पर स्त्रियों का सौंदर्य, उसकी वस्त्र, वहाँ का बाजार, ऐसा पहली बार किसी ने देखा। पवनंजय देखता रह गया। प्रतिसूर्य से कहता है, इतना सुंदर है हनरू द्वीप। इतना ही नहीं, प्रतिसूर्य कहते हैं जब से सती अंजना और तुम्हारे कामदेव यहाँ पर आए हैं, तब से इस हनरू द्वीप का वैभव और बढ़ गया है। सूर्य और कांति फेंकता है कि आपके उस पुत्र के वैभव को कम कर सके, लेकिन सूर्य हमेशा फीका पड़ जाता है। अंजनी पुत्र श्रीशैल, हनुमान, वज्र अंग बली, इनका क्या गजब का वैभव, क्या गजब का सौंदर्य, क्या गजब की प्रतिभा, क्या गजब की विद्याएं। लेकिन इस षष्ठी में पंचम काल की बलिहारी है कि हमारी दृष्टि पर यह सौंदर्य आज से पहले हो सकता है आपके कर्णपुटों पर आया ना हो, कि इस सत्य का दर्शन भी जो आचार्य रविशरण स्वामी ने अपने उस पद्म पुराण में कराया है, इस सत्य का सौंदर्य भी देखना है। हमारी कल्पना से बहुत अद्भुत हैं, बहुत अद्भुत हैं प्रभु श्री राम, बहुत अद्भुत हैं हनुमान। ये भक्त और भगवान की जोड़ी नहीं है, ये दो मित्रों का ऐसा जोड़ है। कभी भक्त भी अपने भगवान के गले लगता है क्या? कभी देखा है? अगर भक्त होगा तो पैर छुएगा। हमारी क्या ताकत है कि गुरुदेव के गले लग जाएं? नहीं। लेकिन आपने कितनी बार देखा होगा कि हनुमान और राम के उस गले मिले हुए उस चित्र को, जब मित्र होगा तो चित्त में गले मिलकर के बात करेगा। दुनिया भर में प्रसिद्ध है राम भक्त हनुमान, लेकिन हनुमान राम के भक्त ना होकर के परम स्नेही, परम मित्र हैं। ये तुलसीदास की रामायण भी आपको बार बार इस बात को कहती है, परम स्नेहा। वो चौपाइया मैं भूल रहा हूं, याद आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। हनरू द्वीप पर पहुंच करके पवनंजय ने जैसे ही प्रतिसूर्य के उस महल के ऊपर कदम रखा, ऊपर की पहली ही शिला जहां पर विमान रुका वो पूरी की पूरी मरकत मणि की बनी हुई थी। उस मरकत मणि की शिला के नीचे स्वच्छ शिला थी, उसके नीचे जल का प्रवाह हो रहा था। देखने पर ऊपर से जल का प्रवाह दिखता था कि हरा पानी बह रहा हो। जब उस पर ठोस शिला पर कदम रखे तो वहां पर पवनंजय आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्यचकित होकर के पवनंजय ने प्रतिसूर्य से कहा, इतना अद्भुत महल, इसमें आप अंजना के दर्शन करेंगे तो देखते रह जाएंगे, महाराज नीचे चलिए। और प्रतिसूर्य पवनंजय को ले जाकर के जब पहली दृष्टि दोनों की एक दूसरे पर पड़ी तो देवताओं ने ऊपर से पुष्पों की वर्षाएं कर दी। वो अप्रतिम सौंदर्य का वह दंपति जो एक दूसरे के बिना रह ना पाया, इसलिए नहीं कि वो दंपति थे, इसलिए भी नहीं कि वो विद्याधर थे, इसलिए कि दोनों के अपने अपने व्रतों में इतना सौंदर्य था कि पवनंजय का भी संकल्प था कि सिर्फ अंजना के अलावा दुनिया में कोई मेरी स्त्री नहीं। और अंजना का भी ये जो सौंदर्य था कि अगर पवनंजय ना मिले तो इस देह में रुकने का कोई मतलब नहीं। मात्र हनुमान के पुण्य से अभी तक अंजना के प्राण अंजना की उस देह पर टिके हुए थे। गजब है हनुमान की कथा। सुनने वाले भी धन्य हैं बंधुओं, क्योंकि आपस में अंदर के सौहार्द के साथ इस बात को सुन लेना भी अतिशय कठिन होता है। जब कभी भी हम अंक गणित को करते हैं, अंक गणित सीखने से पहले 0 से लेकर के 9 तक की संख्या सीखनी पड़ती है। जब कभी भी हम साहित्य की रचना, शब्दों की रचना करते हैं, शब्द रचना करने से पहले हमको आ से लेकर ज्ञा तक सीखना पड़ता है। जब कभी भी हमको संगीत सीखना पड़ता है, संगीत बजाना पड़ता है, तो संगीत बजाने सुनने से पहले सा रे गा मा पा धा नी सा, ये 7 स्वर सीखने पड़ते हैं। और प्रभु श्री हनुमान की ये कथा सुनने से पहले भी हमको मन के अंदर श्रद्धा और समर्पण और आराधना के वो भाव सीखने पड़ते हैं। जिस हृदय में श्रद्धा नहीं, जिस हृदय में प्रभु की आराधना का भाव नहीं, वो इस कथानक से कुछ दुर्नियोग भी सोच सकता है। लेकिन ये तो आदमी को समृद्ध करने वाली कथा है। हम अपने धैर्य को रखते हुए हम प्रभु श्री हनुमान का वो एक अप्रतिम सौंदर्य और एक अपने मन के अंदर बना करके देखें। देखिए, उनकी आंख बंद करके कल्पना करके देखें, जब सोने की कांति के जैसा चमकता हुआ शरीर होगा, अति विशाल का उस कांतिवान शरीर में आंख बंद करके कल्पना करिएगा, मुकुट लगे होंगे, मुकुट में मरकत मणि लगे होंगे। जब वो आंख खोलते होंगे तो आंखों की पुतलियों के अंदर का भाग जब स्वर्णमयी कांति में बिल्कुल सफेद गोलक दिखाई देता होगा, उस गोलक के बीच में
बिल्कुल काला, घनघोर काला बिंदु दिखाई होता होगा। उस पूरी की उस स्वर्ण की देह में जब काले घुंघराले बाल दिखाई देते होंगे, अजान बाहु दिखाई देते होंगे, नखों में सूर्य की कांति के जैसा चमकता हुआ वे नाखून दिखाई देते होंगे, उनके पदों के इतना बड़ा वो पद की चाप होती होगी कि जिसको रखते वक्त धरती भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती होगी। ऐसे प्रभु श्री हनुमान का वह अप्रतिम सौंदर्य जैन शासन की शोभा बढ़ाता है बंधु। ये सौंदर्य सिर्फ जैन शासन में दिखाया गया, अन्य शासनों में, वैदिक सिद्धांत ग्रंथों में इत्यादि में देखने पर आपका वह जो रूप दिखाया गया है वह तो आपने कई बार सुना होगा। लेकिन जैन शासन कितना समृद्ध है, वो कहता है कि हनुमान वानर न होकर के वानर वंशी थे। जैसे हरिवंश है, कुरुवंश है, सूर्यवंश है, ऐसे वानरों का वंश रहा है। उस वानर वंशी जो लोग थे वे विद्याधर अपनी ध्वजाओं में वानर का चिन्ह बना करके चलते थे। हनुमान को इस तरीके का दिखाना जिन भी लोगों को सम्मत हो उनके बारे में तो मैं कुछ कहता नहीं, लेकिन आचार्य रविशेन महाराज ने जिस तरीके से परम पुराण में प्रभु श्री हनुमान का सौंदर्य भरा है, मैं सोचता था कि प्रभु श्री हनुमान का वह सौंदर्य अगर आचार्य रविशेन की वाणी जनमानस तक ना पहुंची तो उस सौंदर्य की आप कभी हनुमान की कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। एक बार कल्पना करिए, अनेक अनंत विद्याओं से भरे हुए वे हनुमान, इतने समृद्ध सौंदर्यशाली, अच्छे पुष्ट कंधों वाले, बलशाली, वीर, पराक्रमी, तद्भव मोक्षगामी, वज्रवृषभ नारासेनन के धारी कामदेव, क्या सौंदर्य है। उस सौंदर्य से भरपूर होकर के जब किसी भूमि गोचरी श्री राम की उस सीता के वियोग के प्रसंग में उस विद्याधर ने सहयोग किया, इस धरती पर पूरी दुनिया घूम लीजिएगा, कहीं लंका का चिन्ह दिखाई नहीं देगा। वो जो श्रीलंका और जो लंका नाम दिखा जाता है वो भी लंका नहीं है, उसका नाम भी सिर्फ नाम बस की लंका है। वो जो आपने राम सेतु देखा है वो राम सेतु भी सिर्फ आपने फोटो में देखा है बंधुओं, वो भी अमेजिंग करके किसी ने बनाया है, दिखाया है। ये राम सेतु, ये लंका यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि लंका जो थी वो तो अनेक द्वीपों के पार वहां पर थी। वहां पर ले जाने का श्रेय तो हनुमान और विद्याधरों को जाता है। भूमि गोचरी वहां पर जा नहीं सकते क्योंकि आकाश गमन करने की विद्या प्रभु श्री राम के पास नहीं थी। वे इस धरती पर मनुष्य बन करके भूमि गोचरी थे और ये हनुमान और पूरी सुग्रीव और बाल इत्यादि के सहयोग के साथ वे आकाश मार्ग से जाकर के लंका तक पहुंचे और वहां पर जाकर के जिस तरीके से सीता को प्राप्त किया, यह तो रामायण का अप्रतिम अभूतपूर्व सौंदर्य है। दुनिया में ऐसा कौन सा धर्म है जो श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान के कथानक के बिना अपने धर्म को पूर्ण मानता है? कोई भी धर्म नहीं है बंधु। हर धर्म में आपको श्री राम, हनुमान सब दिखाई देंगे, क्योंकि ये ऐसे महापुरुष हैं। इस पर अनंत आचार्यों ने अपनी कलमें चलाई हैं, प्रत्येक ऋषियों ने और प्रत्येक मुनियों ने इनके अपने वैभव को अपने अपने दृष्टिकोण से परिलक्षित और संवर्धित किया है। लेकिन सर्वज्ञ की वाणी तो अपने आप में अद्भुत है। जिसने केवल ज्ञान के नेत्रों से हकीकत देखी हो, सत्य को जाना हो, सत्य को छुआ हो, स्पर्श किया हो, फिर अपनी वाणी से उस सौंदर्य को कहा हो और अन्य आचार्यों ने उसको गुंफित किया हो, ऐसे श्री रविशेन आचार्य महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ कि गुरुवर, अगर आपकी कृपा न हुई होती तो प्रभु राम के, प्रभु हनुमान के इस अप्रतिम सौंदर्य को, उनके सत्य को दुनिया कभी जान ही नहीं पाती। दुनिया भर के लोग जिस तरीके की कल्पना हनुमान की करते हैं, उस कल्पना से बहुत अद्भुत है हनुमान, बहुत अद्भुत है माता अंजना, बहुत अद्भुत है वो पवरंजय, बहुत अद्भुत है श्री राम, और बहुत अद्भुत है उनका वह सौंदर्य और उनका वह युद्ध। कैसा है जिसका कोई दूसरा प्रतिरूपक दिखाई नहीं देता। गगनम गगनाकारम सागरम सागरम इव, राम रावणो युद्ध, राम रावणो युव इव, इस तरीके की एक सूत्रोक्ति आती है कि गगन कैसा है तो गगन के जैसा ही गगन है, उसकी कोई उपमा ही नहीं है। सागर कैसा है तो सागर के जैसा ही है। राम रावण कैसे हैं तो बोले राम और रावण राम रावण के जैसे ही हैं। हम किसी के जैसे हैं ऐसा उदाहरण भी नहीं बता सकते। ऐसे हनुमान कैसे हैं तो वो तो जस्ट जैसे हैं बस वैसे ही है।
हम कुछ भी सोचते रहें प्रभु हनुमान के बारे में, राम के बारे में, हमारे सोचने से उनके सौंदर्य, उनके वैभव में कोई कमी आने वाली नहीं। लेकिन हमारा वैभव कब बढ़ेगा? जब हम प्रभु श्री हनुमान का, श्री राम का वह अप्रतिम सौंदर्य में उस दृष्टि में अपने अंदर भी बना करके देखिएगा। हनुमान का अद्भुत सौंदर्य आचार्य रविशेन महाराज कैसा कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ पुस्तकों को पढ़ करके यहाँ पर बोल देता हूँ, लिखा तो आचार्य महाराज ने पद्म पुराण में है। उनसे संवाद करने का साहस उनके पास जाकर के तो नहीं है, लेकिन उनके ग्रंथों के पास जाकर के करने का तो जरूर है। वे ग्रंथ मुझसे बोलते हैं और मैं आपसे बोलता हूं। जब अंजना को पहली बार पवनंजय ने देखा, अंजना की छाती पर हनुमान कंधा रख करके सो रहे थे। उसी सौंदर्य के साथ एक साथ दो चीजें दिखाई दी पवनंजय को। अपनी प्रेयसी अंजना भी दिखाई दी और साथ में अपना वह शिशु कामदेव भी दिखाई दिया। उस कामदेव को देखने के पहले कामदेव को देखें कि अंजना को देखे, पवनंजय असमंजस में रह गए। और अंजना एक हाथ से अपने पुत्र को संभाली हुई, एक हाथ अपने पवनंजय के लिए बढ़ाया और पवनंजय ने एक हाथ खींच करके अंजना को पास में लाते हुए सर्वप्रथम अंजना की खोज में निकले थे और शिशु के मोह में पड़ गए। जब पहली बार अंजना की गोद से हनुमान को पवनंजय ने अपनी गोद में लिया, उस वक्त पहली बार जब उस शिशु कामदेव के पवनंजय ने दर्शन किए, उस वक्त सिर्फ एक शब्द निकला पवनंजय के मुख से, मेरा अमृत पुत्र आया है। कभी आपने अपने पुत्र को अमृत पुत्र शब्द से संबोधित नहीं किया होगा, लेकिन पवनंजय अपने पुत्र को अमृत पुत्र कहते हैं। ये अमृत पुत्र है, शिशु कामदेव है, ये पुण्य पुरुष है। ऐसे शुभ संबोधन से पवनंजय ने जब पहली बार उस शिशु का स्पर्श किया, उस शिशु की कांति से पवनंजय के चेहरे की कांति बदल गई। पवनंजय गौरवर्णी थे और हनुमान सुवर्ण वर्णी थे। जैसा शुद्ध सोना चमकता है, ऐसा हनुमान के शरीर का रंग था। जब उस गौरवर्णी पवनंजय के पास हनुमान पहुंचे तो हनुमान के चेहरे और पवनंजय के चेहरे पर मिल करके हनुमान की छवि पवनंजय के चेहरे पर दिखाई देने लगी। अंजना तो सिर्फ आंसू बहा रही थी, रोती जा रही थी, रोती रोती पवनंजय से कहती है, स्वामी आपने कितनी देर लगा दी। उस पूरे संवाद को जब पूरा का पूरा माहौल शांत हो गया, बैठ गए, फिर प्रतिसूर्य ने स्वयं पवनंजय को अंजना की प्राप्ति का संवाद सुनाया। कैसे बियाबान जंगल में शेर के साथ अष्टापद का युद्ध हुआ, कैसे पवनंजय को बताया कि प्रतिसूर्य ने कि कैसे अंजना के हाथ से हनुमान छूट गए, कैसे वो शिला पर गिरे तो चूर चूर हो गई शिला वो पूरी, कैसे हनरू द्वीप पर आए, कैसा उनका वैभवशाली यहाँ पर जन्मोत्सव मनाया गया। जब ये सारी चीज़ों को एक एक करके पूरे संवाद को पवनंजय के सामने रखा गया, पवनंजय बार बार अपने उस पुत्र को देख करके स्वयं को धन्य 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 महसूस कर रहे हैं। बार बार पवनंजय के मन के अंदर आता था कि एक दिन के सत्संयोग से किस तरीके की पुत्र की प्राप्ति हो गई, कैसा मेरा पुण्य खिल करके आया। जो ये बिछोह की परिभाषा थी, ये जो अंजना के जीवन में पवनंजय को छोड़ करके जाने का दुख था, पवनंजय अंजना से बिछुड़ी हुई थी, आज उस दुख की पूरी क्षति पूर्ति हो गई। धीरे से अंजना, पवनंजय और हनुमान तीनों एक रूप होकर के जब गोदी पर पवनंजय को धारण करके बैठे रहे, उस वक्त प्रतिसूर्य ने पूरे हनरू द्वीप पे एक महा महोत्सव बनाने की घोषणा कर दी। 2 माह तक वो महोत्सव चला बंधु। आज आपके यहाँ कोई महोत्सव अगर 8 दिन का हो जाए तो आपको भारी पड़ता है, जिसमें आपसे बोला जाए कि आपके भोजन पानी की भी सुविधा यहीं पर उपलब्ध है। उसके बाद आप अष्टांगिका करने में ही तो पसीना आ जाता है महाराज। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो ठीक था, 5वें दिन के बाद तो ऐसो लगत महाराज अब खत्म की तब खत्म, जब खत्म हो जाए। लेकिन वहां 2 माह तक निरंतर अंजना और पवनंजय के संयोग का वो अप्रतिम महोत्सव मनाया गया। किमिक्षिक दान दिए गए। दरिद्र तो हनरू द्वीप पर थे ही नहीं,
फिर भी जिन लोगों को कुछ थोड़ी बहुत और आकांक्षा थी, उन सारे लोगों ने महासती के दर्शन करने के साथ महासती से किमिच्छित दान प्राप्त किया। हर घर में रत्नों के ढेर लग गए। ऐसे थे हनुमान, ऐसा था उनका वैभव कि उस महोत्सव में प्रतिसूर्य ने, कहते हैं, इतनी संपदा लुटाई जितनी संपदा समुद्र को भरने पर प्राप्त होती है। इतनी संपदा हनुमान के जन्मोत्सव के दोबारा महोत्सव बनाने पर प्रतिसूर्य ने पूरे के पूरे द्वीप पर बांट दी थी। हम अपने बच्चे के जन्मदिन पर क्या बांटते हैं? हम जब अपने बच्चे का वर्धंती महोत्सव मनाते हैं तो क्या बांटते हैं? थोड़ा बताना भैया। अरे महाराज, अब तो कुछ बांटने का जमाना गया, अब तो हम लोग पत्ते बांटते हैं। बोले क्या है? बोले आज बर्थडे है। तो बोले फिर हो जाए। लड़का जो है अपना निकल लेता है, कहीं जाकर के किसी रेस्टोरेंट में, किसी बहुत दूर रिसोर्ट में जाकर के बैठता है, रात भर पत्ते बटते हैं। बोले पहले बटते होंगे महाराज जी रत्न मोती, अब तो पत्ते बटते हैं, रात भर खिलते हैं और इसी तरीके से सेलिब्रेशन मनाया जाता है। आपकी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन ये तो प्रभु श्री हनुमान की बात है। भक्त में और भगवान में बहुत अंतर होता है। भक्त कितना गिर जाए, लेकिन चरित्र नायकों का चरित्र इतना सौंदर्यवान होता है, उनको देख करके हमको सीखना और समझना पड़ता है। जहाँ पर विदेशी सभ्यताओं में हमारे यहाँ मोमबत्तियाँ बुझा करके बर्थडे मनाते हैं, वहीं हमारे इस भारतीय परंपराओं में लड्डू बांटने की व्यवस्था है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे माँ लड्डू का आकार बढ़ाती चली जाती है। किसी ने कहा कि आपका बच्चा कितना बड़ा है? तो जब लड्डू खा रहा होता है व्यक्ति, तो लड्डू का आकार देख करके समझ जाता है कि कितना बड़ा लड्डू है, इतना बड़ा उसका बच्चा हो गया होगा। कभी आपने छोटे रसगुल्ले बड़े रसगुल्ले देखे? और बड़े रसगुल्ले देखिएगा। ऐसे छोटे से बड़ा लड्डू जब वहां पर बटा, तो उस बड़े बड़े लड्डू को देख करके लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस तरीके का यह अप्रतिम सौंदर्य के साथ वहां 2 माह तक निरंतर महोत्सव मनाया गया। और महोत्सव मनाने के बाद फिर प्रतिसूर्य की आज्ञा लेकर के जितने विद्याधर पूरी नगरियों से निकल करके उस पवनंजय की खोज में निकले थे, उस महोत्सव को मना करके सारे के सारे विद्याधर धीरे 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 करके अपने अपने नगरों की ओर लौट गए। यहाँ पर शेष रह गए अंजनी, पवन पुत्र हनुमान, पवनंजय, प्रतिशूर और प्रतिशूर की स्त्रियां के साथ हनरूह द्वीप। धीरे धीरे करके उसी हनरूह द्वीप पे कैसे अंजनी पुत्र के 16 वर्ष निकल गए पता नहीं चला। पता तो तब चला जब अंजनी पुत्र की यौवन अवस्था आकार लेने लगी। तब प्रतिशूर विद्याधर ने कहा कि विद्याधरों का नियोग है, 16 वर्ष की उम्र के बाद कुछ विद्याएं सिद्ध करनी पड़ती हैं। और प्रतिशूर ने हनुमान को कुछ विद्याएं सिद्ध करने के लिए वहां पर मंत्र इत्यादि दे करके एक स्फटिक की शिला पर बैठ गए। आगे क्या हुआ इसके लिए हम कल पुनः उपस्थित होंगे। अपना धैर्य बना के रखिएगा। निरंतर यह हनुमान का जीवन चरित्र और संवाद YouTube के माध्यम से आपके कर्णपुटों तक गतिशील हो रहा है। जब तक मेरी स्मृति, मेरा धैर्य काम करता है, प्रभु हनुमान के गुण गाने का अपने को भी सौभाग्यशाली समझता हूँ। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो दो। माँ जिन वाणी भारती तोहे जपो दंडैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।